इसलिए बच्चे चुप रहो। चुप रहने के बाद अंतर्मुखी हो जाओगे। बहुत बार बहुत बच्चे यही गलती करते, दूसरे के टॉपिक में बात करते हैं। यही माया है बच्चों, दूसरे के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। कुछ भी हो जाए, वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे सो रहा है, कब उठ रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें क्या मतलब है उससे? पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, दूसरों की बातों में जाते हैं। सुबह चाय नाश्ता ले लो, कोई कहेगा आपने ये नहीं लिया, अरे तुझे क्या लेना देना है? भोजन लिया, किसी ने नमक नहीं लिया तो कहेंगे अरे आपने नमक नहीं लिया, तू तेरी थाली देख, तुझे ये जिम्मेवारी दी गई है क्या कि नमक देखो दिया है कि नहीं दिया? समझ की बात है बच्चे, दूसरे की बातों में जाना ही नहीं है। यहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा दो, इस संस्था में कोई किसी के बातों में जाना अलाउड नहीं है। कौन क्या कर रहा है, नॉट अलाउड। बच्चे एक अच्छी प्रिंट निकालो, कोई किसी के किसी भी बात में नहीं जा सकता, कोई किसी को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता किसी भी प्रकार का। वो भूखा रहे, नंगा घूमे, इधर उधर सोए, जो चाहे करे, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें क्या मतलब है बच्चे? तुम क्यों दूसरों की बातों में जाते हो? माया वहीं से आती है बच्चे। जैसे तुम दूसरों की बातों में गए, माया आई। तुम्हें अपने को देखना है। वो जाने, एडमिनिस्ट्रेशन जाने और बाप जाने, वो देखेंगे उसकी बात। हमें नहीं जाना है किसी की बातों में। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी, बाप ने कहा है तो आप उस बात में जा सकते हो। तुम्हें क्या मतलब है? बहुत बार ऐसे होता है, तुम यहाँ वहाँ चले जाते हो। समझ की बात है बच्चे, जाओ नहीं किसी की भी बात में, माया है। बच्चों ध्यान में रखो इस बात को, यह एक ही युग है तुम्हारे हाथ में स्व उद्धार के लिए। जो दूसरों की बातों में नहीं जाता वही अपनी माया को देख सकता है, वही अपनी माया को निकाल सकता है। जिसे दूसरों की बातों में जाने का शौक है, उसकी माया और कड़ी होती है और तेज होती है। कुछ भी हो जाए, लौकिक घर में भी बच्चे रहते हैं, तुम्हें क्या मतलब है माता पिता क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लेना देना है पति पत्नी क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम अपने को देखो। समझ की बात है, तुम दूसरे की बातों में गलती से भी नहीं जाओ, तभी उद्धार होगा। संगम का अर्थ है मैं और मैं, और जब मैं को पाऊंगा तब मैं और मेरा बाबा, बाकी कुछ भी नहीं बच्चे। मैं मना आत्मा, मेरा बाबा मना निराकार परमात्मा शिव बाबा, बस इसी में रहना है। दूसरे की बच्चे मन में चर्चा आई, माया प्रवेश हुई। ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, इनको तो कोई अकल ही नहीं, उनको तो कोई समझ ही नहीं। तुझे क्या लेना देना है? वो उनका पार्ट है, तुझे क्या मतलब है उनके पार्ट से? बच्चे इस बात को समझो, एकदम चुप रहो और हर किसी को जीने दो बच्चे। उसकी मर्जी, उसे जो करना है करने दो ना। तुझे अगर आपत्ति है तो तू वहां से हट। बहुत बार ऐसे होता है, हम एक दूसरे को जीने नहीं देते। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, जिसको जो करना है करने दो, वरना वही आत्मा तेरे जीवन में किसी पार्ट में आएगी, 100 से 1000 बार तुझे वो चीज करने नहीं देगी। तू चाहेगा करना पर तुझे करने नहीं देगी। 100 से 1000 बार तूने संगम पर एक बार किया उसके साथ। इसलिए यहाँ किसी का फायदा हो या नुकसान हो, जिसको जो करना है करने दो। तुझे क्या लेना देना है कौन क्या कर रहा है? यही बच्चे माया है, यही अज्ञान है कि हम दूसरे में जाते हैं। तेरे जीवन में कोई इंटरफियर करे तो यही कर, वही कर, ऐसे ही कर, वैसे ही कर, करने देगा? तब कहेगा तुम्हें क्या लेना देना है, मुझे जो करना है करने दो। सेम बात, उसे जो करना है करने दो। समझ की बात है। कभी कभी किन्हीं बच्चों की आदतें होती, एक बोल रहा है उसके बीच में दूसरा बोलना शुरू करता है।
अरे उसका टॉपिक है, जब तक उसका टॉपिक खत्म नहीं होता तू बात नहीं कर सकता उस टॉपिक पर। भले तेरे पास कोई भी स्मृतियां हो, तू बात नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से जब तक उसका टॉपिक पूरा नहीं होता। उसने टॉपिक निकाला है, ध्यान देना, उसकी बात जब खत्म होगी तब तू बात करेगा। ये मैनर्स सीखो बच्चे। जब एक बात कर रहा है तो उसके बीच में दूसरे को बात नहीं करनी है, माया है। वो अपने दिल की बात रख रहा है किसी के सामने, तुझे क्या लेना देना है। देख बच्चे, बाप की श्रीमत है, किसी के किसी भी बात में तुझे जाना नहीं है। श्रीमत है मेरी, किसी के भी, न सिर्फ अलौकिक परिवार के बीच में, लौकिक परिवार में भी जिसको जो करना है करने दो। तुझे क्या लेना देना है बच्चे किसी के किसी भी बात से। लौकिक में जिसको जो करना है करने दो। तू क्यों जा रहा है किसी के किसी बात में? तुझे कहाँ पता है किसका फायदा किसका नुकसान। तू बड़ा ज्ञानी बनता है, अलौकिक में भी ज्ञानी बनता है, पारलौकिक बातों में भी ज्ञानी बनता है। बाप को भी बताता है कभी कभी, बाबा ऐसे नहीं ऐसे करे तो, वैसे नहीं वैसे करे तो। तू जरा सोच, तुझे अकल है या बाप को अकल है? तू जरा होश में आ, तू अपने आप को देख बच्चे। बाप का कहा, हाँ जी बाबा, तेरा मन हो या ना हो, हाँ जी करना ही है। समझ की बात है, समझदार बनो। जो समझ जाते हैं वो बाप के श्रीमत पर चल पाते हैं। राजी हो गए ना बाप के वचन से। समझदार बनो बस। हाँ जी बच्चे, समझ है सारे, संकल्प नहीं कट कर। अभी कोई बच्चे सेवा के लिए गए, बाप का चलो आज रात ही निकलो। हाँ जी, खत्म हो गई बात। तुम मुझे कारण नहीं दे सकते, कल सुबह ये मीटिंग है, परसों ये मीटिंग है, संकल्प नहीं कट कर रहे। ये सेवा है वो सेवा है, कहा ना निकलो मना निकलो। इसको कहते हैं समर्पण। इसको समर्पण कहा जाता है। समझदार बनो बच्चे। और जब तक ऐसा समर्पण नहीं होता उद्धार नहीं होगा बच्चे। संपूर्ण समर्पण हर रूप से। इसलिए बच्चे चुप रहो हर बात में। देखो बच्चे, तुम्हें नहीं पता, तुम किसी को अपने हिसाब से चलाकर अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उसको नहीं पता ये संगम है, पर तुझे तो पता है संगम है। तू एक बार करेगा पर वो तुझे 1000 बार देगा। कष्ट होगा बहुत बच्चे। समझ की बात है, ध्यान में रखना इस बात को। जिसको जो पार्ट बजाना है बजाने दो, वो उसका पार्ट है, उसकी जिम्मेवारी उसके बाप की है, तेरी नहीं है बच्चे। तू होश में आ, एकदम चुप रह, किसी को कुछ भी कहना नहीं है। ये करो वो करो। कोई ठंड में सोया है, सोने दो, ये भी नहीं कहना ब्लैंकेट लो। उसको ठीक लगे तो ले लेगा, कंबल लो, उसकी मर्जी। तू क्यों कह रहा है? कोई बिना बेडशीट के सोया है, सोने दो, उसकी मर्जी, तुझे क्या लेना देना है। श्रीमत है बाप की, कोई किसी के किसी भी बात में नहीं जाएगा बच्चे। तब तक माया नहीं निकलेगी। माया तेरे लिए नहीं आती, माया दूसरे के प्रति आती है। ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, तुझे चाहिए तो तू कर। तू उसको क्यों कह रहा है ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो? समझो बच्चे इन बातों को, समझदार बनो बच्चे। तुझे चाहिए तो तू कर, पर तू क्यों सोच रहा है उसके प्रति? तेरे मन में, मुख में क्यों बोल रहा है? कर्मों से क्यों बता रहा है, दिखा रहा है? उसकी मर्जी, वो जाने और उसका बाप जाने। बहुत बार बच्चे क्या होता है, आध्यात्मिक राह पर चलते जब तू किसी के प्रति सोचता है अरे इन्हें समझ में नहीं आता, तब तेरा योग बल उससे ट्रांसफर होता है। संभल कर रहना बच्चे।
ऐसे ही तूने दूसरों के प्रति पर चिंतन कर 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 करके अपना योग बल नष्ट किया है। पर चिंतन करके तुझे कोई मतलब नहीं है ना बच्चे, वो क्या कर रहा है, क्या लेना देना है हमें। उसका ड्रामा वो जाने, उसका पार्ट वो जाने, वो वही करेगा जो उसका पार्ट है। इसलिए सभी बच्चों को श्रीमत है, कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं। और किसी ने अगर मायावश होकर कुछ कहा भी, तो भी जब तक बाप की श्रीमत नहीं ली है वो बात करेगा नहीं। समझ में आई बात? समझ की बात है। समझदार बनो बच्चों, इसी से तुम्हारा योग बल नष्ट हो रहा है। और सिर्फ बच्चे, बात अलौकिक परिवार की नहीं है, बात पारलौकिक बाप को कहने की नहीं। लौकिक में भी यही होता है। दुकान में जाते हो, सब्जी वाले को कहते हो अरे अच्छा माल रखा करो। अरे तुझे क्या लेना देना, अच्छा माल रखे या बुरा माल रखे, तुझे किसने कहा उससे खरीदने के लिए। बच्चे, इस दुनिया में चलते देख अपने आप को, तू कितनों को सजेशंस देता रहता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं वो करो। और कभी कभी अति मायावी सजेशंस नहीं देते तो मन में चिंतन चलता है, इनको है ना ऐसे करना चाहिए, उनको है ना वो समझना चाहिए, उस प्रकार से करना चाहिए। इसी में तेरा योग बल नष्ट हो रहा है। कभी ऋषि मुनियों को देखा है कि वो किसी के प्रति सोचते हैं, किसी को ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, किसी को उपदेश देते हैं? नहीं बच्चे, समझदार बन बच्चे। कैसे भी ना चल, कुछ भी ना कर, अपनी ऊर्जा को नष्ट ना कर, होश में आ। बच्चे अपनी ऊर्जा को संभाल। तूने तेरे लिए कमाया है ना, तो तेरे अंदर जो कमी है उस पर लगा कि मुझे कैसे करना चाहिए और आत्मिक स्थिति कैसे बेहतर बनानी है और बाबा की याद को तीव्र कैसे बनाना है। हर बात में लगा बच्चे, तेरे हर बात में ऊर्जा को लगा। दूसरों के प्रति सोचना भी बंद कर। श्रीमत है मेरी, मुख से बोलना और कर्म तो बंद ही बंद। दूसरों के प्रति सोचना भी बंद। तुझे नहीं सोचना है किसी के भी प्रति, तू बस अपनी बात देख बच्चे, किसी और की बातों में गलती से भी नहीं जा। समझ की बात है बच्चे, समझदार बन, पूरा चिंतन कर बच्चे अपने से। तू कहाँ कहाँ कितना जाता है दूसरों की बातों में। पहली धारणा है यहाँ की, कोई किसी के बातों में नहीं जाएगा, सोच में भी नहीं जाएगा, किसी के प्रति सोचना भी नहीं है, चर्चा करना भी अलाउड नहीं है। किसी के प्रति भी तुम चर्चा नहीं कर सकते, नॉट अलाउड बच्चे। किसी के गुणों की भी चर्चा नहीं कर सकते तुम, अवगुण छोड़, गुणों की भी बात यहां नहीं कर सकते। जो करना है स्व की चर्चा। समझ है बच्चे? चलो आप चार बैठे हो आपस में, तो चर्चा चल रही किसी बात की, तो एक दूसरे के गुण की कर सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और बेहतर कैसे बनाए। पर उस चार में पांचवे का नाम भी नहीं आना चाहिए, जो उपस्थित भी नहीं है। श्रीमत है बच्चे बाप की, पांचवा कैसे भी करके नहीं आना चाहिए वहां पर। और जो चार बैठे हैं, अवगुणों की बात नहीं होगी, जो गुण है वो और कैसे बढ़ाया जाए उसी की चर्चा होगी। ये इनको ये समझ में नहीं आता, वो उनको वो समझ में नहीं, ये नहीं, आपको ये बात समझ में लानी चाहिए, ये चर्चा ही नहीं, नॉट अलाउड। हाँ, आपके अंदर ये गुण बहुत बढ़िया है, पर ये और बढ़े ना तो बहुत सुंदर हो जाएगी, शायद उससे विश्व सेवा बढ़ेगी। सिर्फ गुण की चर्चा, अवगुणों की चर्चा नहीं कर सकते बच्चे, न खुद के न दूसरों के। स्व के प्रति भी बाप कह रहा है, श्रीमत दे रहा है सभी बच्चों को, स्व के प्रति भी
नेगेटिव और वेस्ट थॉट तुम क्रिएट नहीं कर सकते। मुख से तो बोल भी नहीं सकते स्व के प्रति गलत, अलाउड नहीं है। स्व के प्रति गलत बोलना भी बच्चे अलाउड नहीं है। बच्चे तुम्हारे प्रति नहीं बोल रहे हो, तुम उस ऊर्जा को मेरे यज्ञ में बुला रहे हो, मेरे ईश्वरीय परिवार में बुला रहे हो। सोचा तो भी याद रखना, अभी कंपल्शन है बच्चे, स्ट्रिक्ट है सब, सोच भी नहीं सकते गलत, बोल भी नहीं सकते गलत स्व के प्रति भी। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं, मैं तो लायक ही नहीं, मैं तो अलाउड नहीं है बच्चे। अच्छा नहीं बोलना है स्व के प्रति, मत बोल, पर मेरे बच्चे के प्रति मना तू मेरे बच्चे के प्रति गलत बोलना अलाउड नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, सिर्फ अच्छा बोल सकता है तो। समझदार बनो बच्चे, इस बात को ध्यान से समझो। एकदम चुप रहो, बोलना है तो अच्छा बोलो, मुख खोलो तो ज्ञान रतन निकले, वरना मुख नहीं खोलो। गलत बात करनी है तो मुख नहीं खोलना, यह बाप की धारणा है। मुख से कुछ भी बोलो नहीं, गलत, अलाउड नहीं बच्चे। समझदार बन, ध्यान दे इस बात पर। एकदम देवताई चर्चा होनी चाहिए। देवलोक में एक भी अक्षर व्यर्थ बोलते हैं कोई? गलत छोड़ बच्चे, व्यर्थ भी बोलते हैं क्या? देवलोक में उस प्रकार से व्यर्थ में मजाक चलता रहता है। कभी देखा है ब्रह्मा जी विष्णु जी बैठे, शंकर जी बैठे और मजाक चल रहा है? नहीं बच्चे, हमेशा कार्य की बात करेंगे, और कार्य की कोई बात नहीं तो अपने ध्यान की अवस्था में रहेंगे। अब देखना सारे देवताओं को, या टाइम पास की ऐसी बातें की जाती है देवलोक में? समझ की बात है बच्चे, यह संगम है। यहां बोलोगे तो बहुत श्रेष्ठ बोलो, वरना ना बोलो बच्चे। बात सिर्फ तेरे बोलने की नहीं, बात तू जहां है वहां उस ऊर्जा के कॉलिंग की है, तो उस ऊर्जा को वहां बुला रहा है। मन में भी सोचा फिर भी ऊर्जा हाजिर होती है। और बच्चे दोष तुझे लगेगा, बोझा तुझ पर चढ़ेगा, क्योंकि तूने यज्ञ में गलत ऊर्जा को कॉल किया। अभी उसे निकालेगा कौन? समझदार बनो बच्चे।